Welcome students to the session number 6 of Adobe Photoshop. Now what we are going to do is to use the filters and the filter gallery just to make sure what we have done will be applicable to this or not. Now first of all, what I am going to discuss today, what we have in our class today is filter from the gallery and applying filters using the filter gallery dialog box. नाउ फिल्टर बेसिकली क्या होता है, घर में पानी हम भरते हैं, पानी से फिल्टर करके उसे बाहर निकालते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द कि फिल्टर है कैसा. सेम वे में इसके अंदर इमेज के लिए हम कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर्स टू डू द सेम थिंग. आंखों से देखने के लिए बाहर हमारे पास कई तरीके होते हैं. धुंधला दिखता है, ब्लर होता है, कुछ अलग कलर दिखता है, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डन विद द फिल्टर्स. तो यूज ए फिल्टर, सब मेन्यू होता है फिल्टर का, उसमें फिल्टर कमांड के थ्रू फाइल मेन्यू में मिलेगा हमें, और वहाँ जाके हम अलग अलग फिल्टर्स कर सकते हैं सेलेक्ट. जो हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ दिस इज फोटोशॉप ओपन किया हमने. नाउ अगेन क्लोज. न्यू फाइल मैंने ओपन की, या ओपन ही कर लेते हैं कंट्रोल ओ से. अब जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं फिल्टर में देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर्स. लाइक आर्टिस्टिक फिल्टर में मैंने कलर पेंसिल अप्लाई किया तो यू कैन सी कि किस तरीके से ये हो गया. और ये अलग अलग इसके फ्रेस्को हो गया, नियॉन ग्लो हो गया, अलग अलग बहुत सारे हैं, बहुत सारे. कट आउट, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग विद दिस. लाइक मैंने एक को अप्लाई किया तो अब ये एक तरीके से अप्लाई होगा कार्टूनिस्ट टाइप में, तो इसलिए इसका नाम दिया गया आर्टिस्टिक. ब्लर टूल के अंदर हम करेंगे तो ब्लर करने से ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है. स्मार्ट ब्लर करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा, गॉसियन ब्लर से थोड़ा ये इस तरीके से ये दिखा देगा. ये इंटेंसिटी होती है 200% में, 100% में इसकी व्यू हम देख सकते हैं. और ये इसकी इंटेंसिटी होती है कि रेडियस इसका कितना होगा. जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा. यहाँ से डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हैं. मान लो मैंने इसमें 12 लिख के एंटर पास किया तो यू कैन सी कि बहुत ब्लर हो गया. ये बेसिकली फोकस कम ज़्यादा रखने के लिए आपने देखा होगा कई सारी इमेजेस में एक पर्टिकुलर चीज़ तो बहुत क्लियर दिखती है, बाकी सारी चीज़ें जो है इतनी क्लियर नहीं दिखती. तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं. लाइक फिल्टर में हम दोबारा गए और इसको हटाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड, और आपका फिर पहले जैसा रिटेन हो जाएगा. और फिल्टर पे जाने के लिए ऑल्ट के साथ टी से भी जा सकते हैं. ब्रश स्ट्रोक. नाउ द थिंग इज ब्रश स्ट्रोक. ब्रश स्ट्रोक में दुनिया भर के होते हैं. इसमें जैसे मैंने डार्क स्ट्रोक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया. द पैटर्न इज कम्प्लीटली चेंज, द थिंग इज कम्प्लीटली चेंज. और फिल्टर में जाके यहाँ पर जो भी रिसेंटली आपने यूज़ किया होगा फिल्टर, उसका एक इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है. आप देख सकते हैं ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा. नाउ नॉइस, देन डिस्टॉर्ट. जैसे मैंने इसको डिस्टॉर्ट किया ग्लास की फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि ये ग्लासी बन गया है एक तरीके से. कंट्रोल एफ में करता जाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा. कंट्रोल अगेन हिस्ट्री ब्रश टूल से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं. यू कैन सी कि जो भी मैंने बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, और इसने एक ही मिनट में, विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मोमेंट्स, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज टू द ओरिजिनल, विदाउट कि हम सेलेक्ट करेंगे MS पेंट की तरह. बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें इस टाइप की हैं जिनको आप एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह. किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आई, जस्ट यू नीड टू डू इज़ टू अप्लाई दैट थिंग. नॉइज़, एड नॉइज़. यू कैन सी जैसे हम टीवी देखते हैं तो कई बार आवाज़ बहुत ख़राब सी आती है, क्रिस्पी साउंड होता है, बहुत अजीब सा होता है. तो आप उस टाइप का जैसे देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट कर देगा. द कैटेगरी इज डिस्टॉर्ट जस्ट बिकॉज एज द नेम सुजेस्ट. ना पिक्सलेट. पिक्सलेट में जाके लाइक मैंने क्रिस्टलाइज कर दिया. आप कुछ भी कर सकते हैं, नॉट कि जो मैं कर रहा हूँ वही करें आप. कंट्रोल एफ से आप देख सकते हैं काफ़ी ये बढ़ता हो जा रहा है. कंट्रोल ऑल्ट जेड से अगेन मैंने इसको अंडू कर दिया. नाउ अगेन गोइंग टू रेंडर. इसके अंदर बहुत सारे हैं. ब्रश स्ट्रोक में आएगा हमारे पास, रेंडर में जैसे है लेंस फ्लेयर. लेंस फ्लेयर से क्या होता है, सूरज टाइप से आ जाता है, और जैसे कंट्रोल एफ हम प्रेस करेंगे वैसे वैसे ये कंट्रोल इन्वर्ट किया मैंने कलर, और फिर इसका कंट्रोल एफ करना स्टार्ट किया. तो आप देख सकते हैं व्हाट अ नाइस व्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस. और किया कि आपने जस्ट 2 फिल्टर्स को अप्लाई किया. नाउ फिल्टर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, अगर आप करने जाएंगे लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद. द लाइटिंग इफेक्ट इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस. In the last of this session I will show you
how you can done with this lighting. You can do lot of things with this. डायनासोर का मुंह जैसा लग रहा है कि आँख है उसकी चमक रही है और ये बकरी भी लग रही है. Now स्केच में कुछ उसी तरीके से कॉन्टी क्रेयन ग्राफिक पेन ग्रीनिश बना देगा, इसे थोड़ा ब्लूइश कर देगा, और यू कैन सी जैसे बारिश हो रही है उस तरीके से. इसको भी हम एक ग्राफिक पेन बोलते हैं क्योंकि दिस द कैटेगरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्राफिक पेन. ना अगेन वही हिस्ट्री ब्रश टूल पे गए और उसको डिलीट कर दिया. आप देख सकते हैं 2 मिनट में ऐसा लग रहा है जैसे गैलेक्सी किसी तारों में भर के आ गई हो. नाउ अगेन गोइंग टू स्टाइलाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ग्लोइंग एजेस, इट विल मेक द आउटलाइंस टू बी ग्लो. यू कैन सी, आई कैन सी लग रहा है अंडर वाटर पेंटिंग है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज स्टाइलाइज. स्टाइल में जाके अभी हमने किया इसको सोलराइज भी कर सकते हैं. टेक्सचर में मैंने इसको जैसे स्टेंड ग्लास दे दिया, पैच वर्क. ये टेक्सचराइजर पे मैंने एंटर किया और ये टेक्सचराइजर आ गया. ये अलग अलग है, इनको मैं एक साथ यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ. आई कैन सी अ प्रीव्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स एज वेल. आई वांट टू अप्लाई, लाइक मैंने इसको फिर डिलीट किया और फिर मैं चाहता हूँ अप्लाई करना. तो आप देख सकते हैं इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू सम हेक्सागोनल शेप्स. नाउ अगेन मैं इसको दोबारा डिलीट करूँगा और आई कैन गेट द ओरिजिनल पिक्चर एज वेल. नाउ दीज आर द फिल्टर्स. लाइक सबसे पहले इसने बता रखा कि ऑल्ट प्रेस करके रखिए, या मैक ओएस है तो उसमें ऑप्शन जो मेन्यू होता है वहाँ से सेलेक्ट कीजिए और अपनी पिक्चर पे क्लिपिंग उसको कर दीजिए. गोइंग टू द लेयर देन ग्रुप विद प्रीवियस विल आल्सो मेक इट प्रीवियस. फिल्टर में हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं, कंपोजिटिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं. कंपोजिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्रीन कास्टिंग होती है, हम किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं उस तरीके से, तो उसके अंदर कुछ there are lots of features we can use with that. ट्रांसपेरेंसी हम चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, that I will going to use that. फिल्टर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं. अभी मैं आपको एक ग्लास इफेक्ट भी चला के दिखाऊंगा और ग्लास इफेक्ट को हम यूज़ करेंगे. हम फिल्टर इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक जैसे ये इंसान, इसको मैंने थोड़ा पीटा हुआ से दिखा रखा है. फिल्टर इफेक्ट वही जैसे मैंने बताया, लेयर्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए. ब्रश से शेप, फिदर, पिक्सल्स, these are the brush type. You can use any kind of brush as according to your requirement. Now what you have to do is just to click and check. Now artistic will make this kind of thing, जैसा मैंने दिखाया आपको. प्लास्टिक रैप में ऐसा कुछ दिखाएगा, सॉरी ये वाला, और ब्लर के अंदर ये इस तरीके से दिखाएगा. ये गॉसियन ब्लर है. ब्लर कैटेगरी के अंदर जाके गॉसियन ब्लर. ये लेंस फ्लेयर है, ये एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड होने के बाद इस तरीके से दिखता है, और हाफ टोन पैटर्न में ऐसा है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैंने अभी किया, आप एक डू इट योर सेल्फ में आप क्या कीजिए, एक फ़ोटो को एडिट कीजिए. जैसे शादियों में फ़ोटो होती हैं, किसी की फ़ोटो किसी के साथ मिला देना, या कहते हैं इस टाइप से आप एक एल्बम टाइप बना सकते हैं. गैलरी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फोटोशॉप प्रोवाइड्स यू द फैसिलिटी. विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन क्रिएट ए गैलरी. नाउ हाउ आई एम गोइंग टू शो यू. फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद एक ऑटोमेट ऑप्शन होता है. यहाँ पे आप चाहते हैं पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनाना, या फिर कहते हैं ड्रॉपलेट बनाना, या फिर कहते हैं वेब फोटो गैलरी बनाना चाहते हैं. तो मैंने क्लिक किया इस पर वेब फोटो गैलरी पे, और मैंने चेक किया कि कहाँ पर ये जो है फोल्डर्स रखे हुए हैं. इसको मैंने ओपन किया फ्रॉम द पिक्चर्स. लाइक पिक्चर्स थिंग इज इन दिस फोल्डर. तो इन्हीं पिक्चर्स को यूज़ कर लेते हैं, कॉपी. दिस इज़ द पाथ, कॉपी कर लेते हैं इसे ताकि ओपन करने में दिक्कत ना हो. ऑटोमेट पे गए और वेब फोटो गैलरी पे क्लिक किया. फोल्डर पे जाके फोल्डर यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था पाथ, उसको लिख के एंटर मार दिया. नाउ ओके, डेस्टिनेशन फोल्डर भी हमें चाहिए होगा कि ये फोल्डर बनाए कहाँ पे. मैंने जैसे डेस्कटॉप पे ही कर दिया इसे. ओके किया. ना जितनी भी चीज़ें इनको ये ओपन करेगा और सबकी एक गैलरी बना देगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है. ओके, हमने इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज कर दी थी, इसी वजह से दिक्कत थी. मैं डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ राइट क्लिक करके, टेस्ट नाम से. कोई बात नहीं, इन केस हम वहाँ से भी उठा सकते हैं. कोई ऐसा नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमें वहीं से चाहिए. अपनी खुद की बनाई भी हम कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू
गो आउट देयर। टिल देन हम कुछ इंटरेस्टिंग करके देख लेते हैं इसमें। डाउनलोड्स में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया सारी फ़ोटोज़ को। अब डाउनलोड्स में जाके मुझे इसको ओपन करना होगा। डब्ल्यू इट इज़ नॉट सेलेक्टेड, जब तक ये सेलेक्टेड नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। फाइल पे जाके ऑटोमेट पे जाके लाइक पीडीएफ भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पीडीएफ प्रेजेंटेशन जैसे हम कर लेते हैं। फोल्डर्स एंड फाइल्स आर अंडर दीज आर द फाइल्स। सारों को सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है, और व्यू एज पीडीएफ इसको सेव करने किया। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली उठाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक पीडीएफ फाइल के अंदर। बहुत सारी पीडीएफ की खासियत ये होती है कि वो क्वालिटी लॉस नहीं करती है। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद दिस। मैंने इसको माई डॉक्यूमेंट में untitled.pdf नाम से सेव किया, क्वालिटी ओके जेपीजी इमेज की फॉर्म में। उसने एक एक चीज़ को ओपन किया एंड ही इज़ क्रिएटिंग, द सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटिंग अ पीडीएफ प्रेजेंटेशन। नाउ यू कैन सी, मैंने एक पेज ओपन किया सिंपली, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा ये एक पीडीएफ मेरा बन गया। Now you got it what we can do with this Photoshop as well. Okay, now हम थे फोटो वेब गैलरीज पे। पिक्चर पैकेज वेब फोटो गैलरी जैसे बनाना चाहते हैं, ब्राउज द फोल्डर विल बी अंडर दिस पर्सन, लाइब्रेरीज एंड पिक्चर्स, माई पिक्चर्स। ओके, अब इसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ओके किया, now you can see there will be lots of images will open, अगर वो ओपन हुई तो, और वो देन एक वेब फोटो गैलरी दिखा देगा आपको। लाइक मैंने एक न्यू फाइल बनाई और न्यू फाइल के अंदर जाके मैंने एक टेक्स्ट को लिखा। अगेन जैसे हम लिखते आए थे, मैंने लिखा एग्जाम्पल, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, कंट्रोल एंटर से बाहर आ गए, कंट्रोल टी से इसको रिसाइज कर दिया और कंट्रोल एंटर से फिर वापस बाहर आ गए। देन मैंने इसको मर्ज किया कंट्रोल शिफ्ट टी से, देन इन्वर्ट कलर किया और मैंने फिल्टर में जाके स्टाइलाइज द टेक्स्ट, फिल्टर में जाके स्टाइलाइज एंड देन विंड, एनी काइंड ऑफ इफेक्ट यू कैन यूज। आई एम गोइंग टू यूज विंड, कंट्रोल एफ एंड इट इज़ अप्लाई टोटली। इन्वर्ट कलर करूँगा मैं जब, तो ये उसका उल्टा दिखा देगा। इट टेक्स अप टू ए टाइम यू कैन थिंक ऑफ, you know. If we see this is working with this. Now let's discuss the previous one if we have any kind of doubt. Okay, now with this example what I am going to do, Photoshop लिखा, एंटर प्रेस किया, then again my PowerPoint presentation, till then हम इसको ओपन कर लेते हैं। Now new file, enter, now a text, we can also do this with the brush, select किया ब्रश को और मैंने लिखा टेस्ट या कुछ भी लिखा, ठीक है, या कुछ भी ऐसा, और इसको मैंने मर्ज कर दिया नीचे वाले से और इसको मैंने डबल क्लिक करके बैकग्राउंड से चेंज कर दिया लेयर में। तो आप देख सकते हैं लॉक भी हट चुका है यहाँ से। अब मैं कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कलर कर दिया, ऐसे मैं मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू क्लिक किया और दूसरे वाले पे मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया, तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए
और अब मैं चाहूँ तो इसमें ग्रेडियंट यूज़ कर सकता हूँ, जी प्रेस करके, और मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। इन्वर्ट कलर भी कर दिया मैंने इसका। आई कैन यूज़ कंट्रोल डी से मैंने डिफ्यूज़ किया, डी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल आई कर सकता हूँ एज व्हाट आई वांट टू यूज़ नाउ। इसके बाद मैं लेंस फ्लेयर, लाइटिंग इफेक्ट, आई कैन यूज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिल्टर में गए, रेंडर में गए, रेंडर में जाने के बाद हमने दिखाया लाइटिंग इफेक्ट्स कैसे हैं इसके पास। तो बहुत सारे लाइटिंग इफेक्ट होते हैं, काउंटिंग डाउन, आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो, ओमनी देना चाहते हो एक ही डायरेक्शन की, या फिर जो है डायरेक्शनल देना चाहते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैं जैसे ये ओमनी कर रहा हूँ, ओमनी में मैंने जाके ओके किया, व्हाट आई गॉट इज दिस, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करते करते इसका साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा, आप देख सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी गुड थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ ब्रशेस में जाके हम काफ़ी सारे ब्रशेस के पैटर्न्स होते हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइंग। लाइक जैसे मैं इन पत्तों को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कलर थोड़ा अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो सेम कलर पे सेम आ जाएगा। ओके, नाउ विद दिस नाउ वी कैन ड्रॉ। नाउ यू कैन सी व्हाट आई हैव डन इज जस्ट नथिंग, only few steps and I can do a lot in Photoshop now. Okay, now again doing the same thing in a different manner. I want to show you something else etc out of this, that is a new file हमने बनाई। now पहले मैंने एक शेप बनाया, कंट्रोल आई इनवर्स, इसको मर्ज किया, देन इस पर डबल क्लिक किया, ओके किया, देन टेक्स्ट पे जाके मैंने क्लिक किया, और देयर विल बी अ टेक्स्ट एनी टाइम काइंड ऑफ रिटर्न ऑन दिस। कंट्रोल एंटर, नाउ कंट्रोल टी, यू कैन सी मैं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। कंट्रोल एंटर से बाहर आ गए। नाउ शिफ्ट के साथ मैंने इसको पास किया। नाउ फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, आप देख सकते हैं विद इन मिनट्स। नाउ इमेज, अगर आपके पास पिक्चर आप कर रहे हैं काम और वो सही तरीके से शो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपका मोड भी गलत हो सकता है, जो कि आपको इमेज में जाके मोड पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर वो ग्रे स्केल कर रखा है तो आप कितना भी कुछ यूज़ कर ले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा और आपके कलर्स विजिबल नहीं होंगे। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट एवरी टाइम इज़ बीइंग फेस्ड बाय द फ्रेशर। इमेज में जाके अगर ऐसा कोई केस है तो इमेज में जाइए, मोड में जाइए, और यहाँ पे RGB कलर कर दीजिए ताकि आपको कलरफुल मिल सके। इन दैट केस इट इज़ बेनिफिशियल ऑल्सो, जो कि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो I have just done nothing. I am just selecting the history brush tool and it just deleted the history because the history was nothing, क्योंकि मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं था, सबसे पहले खाली थी, तो वही इसकी हिस्ट्री हुई। नाउ कंट्रोल आई से मैं इसको फिर चेंज कर दिया, मैंने कंट्रोल जेड से फिर चेंज कर दिया। आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस। कंट्रोल आई एंड नाउ फिल्टर में जाके, नॉइज़ में जाके डेस्पिकल मैंने कुछ भी कर दिया, फिल्टर में जाके आर्टिस्टिक में जाके मैंने इसको नियॉन ग्लो दे दिया, तो ये कुछ कलर में चेंज हो गया। कंट्रोल आई किया तो कुछ और कलर चेंज हो गया, और अगर मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर सकता हूँ एज अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। नाउ ब्लैक कलर आई हैव यूज एंड व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे दैट वी कैन डू ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस। इमेज मोड, RGB कलर, एंड दीज आर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जब हम वेरिएशन में जाते हैं तो सेम पिक्चर पे हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैं येलो करना चाहता हूँ, मोर रेड करना चाहता हूँ, आई कैन यूज़ विद दिस। बेसिकली फायर इफेक्ट के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसमें आपको दिखाता हूँ करके। फायर इफेक्ट में क्या करना होगा, कुछ खास नहीं करना होगा। इसमें न्यू फाइल ओपन की हमने, ठीक है। न्यू फाइल ओपन करने के बाद उसमें कुछ लिखा टेक्स्ट, मैंने एग्जाम्पल कुछ भी लिख दिया, इसको मर्ज किया, इन्वर्ट कलर किया, और जहाँ जहाँ इसको मैं चाहता था मैंने मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू इसके अंदर कलर फिल कर लिया। शिफ्ट के साथ मैं क्लिक करता चला गया और मुझे कलर्स मिलते चले गए, ये सिलेक्शन मिलता चला गया मुझे। अब करना क्या है, इसमें जस्ट मुझे थोड़ा सा ग्रेडियंट फिल करना है। ग्रेडियंट में गए और थोड़ा आग वाला इफेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक ही मिनट में कितना अप्लाई हो गया। नाउ इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिल्टर्स में गए,
यहाँ पे स्टाइलाइज में गए, फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद स्टाइलाइज में गए और यहाँ पे विंड में गए। विंड में डायरेक्शंस होती हैं, ब्लास्ट करना चाहते हो या फिर कहते हैं स्टैगर करना चाहते हो या फिर विंड करना चाहते हो, लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हो, राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हो, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। राइट टू लेफ़्ट जैसे हम कर देते हैं और ये कंट्रोल F। नाउ इमेज में जाके जैसे मैंने बताया वेरिएशंस होता है, एडजस्टमेंट एंड देन वेरिएशंस। वेरिएशंस पे जाके मैंने येलो कर दिया, मोर रेड कर दिया, तो यू कैन सी कि इसमें थोड़ा सा आयरन फायर इफेक्ट आ चुका है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फिल्टर में जाके लिक्विफाई, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसको जस्ट क्या करना है आपको, इस तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नॉर्मली जैसे आप ड्राइंग करते हैं उस तरीके से। और इसको आप जब ऐसे करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बन के आ जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। नहीं लग रहा है अभी भी कि किसी ने कुछ एनिमेशन टाइप का कुछ किया है। टू मेक इट मोर स्मूथ वी हैव स्मज टूल। स्मज टूल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे जब मैं इसको करूँगा स्मज टूल से, तो आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक वेरी प्रिटी, और पता नहीं लग रहा कि ये जो है पहले से बना हुआ है, इट इज़ क्योंकि धुंधला बन गया काफ़ी। नाउ इसके बाद एक लेंस फ्लेयर ले लेते हैं, रेंडर में जाके लेंस फ्लेयर लिया हमने और यहाँ पे जाके मैंने इसको शो कर दिया, और देख सकते हैं कितनी देर की मेहनत और क्या क्या बन चुका है। फाइल में जाएंगे, सेव फॉर वेब करेंगे, और सेव फॉर वेब करने के बाद मुझे ये मांगेगा कि कहाँ सेव करूँ। मैं सेव पे क्लिक किया। नाउ सेव पे क्लिक करने के बाद इसको मैंने माय डॉक्यूमेंट्स में एग्जाम्पल नाम से हम काफ़ी रख चुके हैं, डेमो 1 2 3 नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप फोटो की तरह सेव करना चाहते हो तो इसमें इमेज ओनली भी होता है, GIF। इसको ओपन सेव किया मैंने, और क्लोज करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखते हैं माय डॉक्यूमेंट्स एंड डेमो 1 2 3 GIF। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने फ़ोटो ओपन हो जाएगी, और यू कैन सी वट एवर यू हैव डन is stored into this photo. That will be going to be very interesting. You can use that profile picture, you can use anywhere else, just the modification will be yours and it will be totally done. Now it's opening and opening. देख सकते हैं आप, I can do anything with this. Okay, thank you very much student. Now the Photoshop is completed. All the best. I think so जो भी आपने किया समझ में आया होगा आपको। कुछ इससे रिगार्डिंग मैं आपको देता हूँ कि कोई काम आपको क्या करके लेके आना है। डू इट योर सेल्फ विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। नाउ ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप इसी के तरीके से कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।